दिया। उनकी शंका सही थी। ग्रैंडपा जो को मकड़ी काट चुकी थी और उसके घर में भी मकड़ियां भरी थीं। जो लोग मकड़ियों का शिकार बन रहे थे उनके शरीर में छोटी मकड़ियां तेजी से पनप रही थीं और बड़ी होने पर वे बाहर निकल आती थीं। अब पूरी बिल्डिंग मकड़ियों का शिकार बन चुकी थी। टॉम ने नेट पर सर्च किया और पता चला कि कुछ मकड़ियां माहौल बदलने पर म्यूटेशन कर सकती हैं। अगर उन्हें खूब खाना मिले तो वे तेजी से बच्चे देती हैं। जैक ने पक्का ऐसी ही मकड़ी खरीदी थी, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। तभी रूम से खून टपकने की आवाज आई। टॉम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मकड़ी कुत्ते का पेट चीर कर बाहर निकल रही थी। तभी जैक, टॉम और सारा भागने की तैयारी में थे। जैक ने उन्हें बाहर न जाने को बोला क्योंकि बाहर मकड़ियां भरी थीं, लेकिन सारा ने कहा कि घर में तो और भी बड़ी मकड़ियां हैं जिन्होंने कुत्ते को खा लिया। अब यहाँ रुकना नामुमकिन था। वे भागने लगे, लेकिन तभी वही गुंडा फिर से आ गया। उसने डंडा लहराते हुए उन्हें रूम में वापस धकेल दिया। जैक समझ नहीं पा रहा था कि यह गुंडा आखिर चाहता क्या है। गुंडे ने रूम की ओर इशारा किया और पूछा कि जैक का रूम कौन सा है। उसे अब भी यकीन था कि जैक ड्रग्स बेचता है। जैक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडा नहीं माना। वह जैक के रूम में गया और उसने टेप से बंद डिब्बा देखा। उसे लगा कि उसमें ड्रग्स हैं। उसने चाकू से टेप काटा और तभी चीखने की आवाज आई। बाकी लोग फटाफट वहाँ से भागे। गुंडा अपनी लालच की वजह से मकड़ियों का शिकार बन गया। वे लोग नीचे की ओर भागे, लेकिन गलियारों में मकड़ियों के जाले भरे थे। इसी तरह वे पहली मंजिल तक पहुँचे और मेन गेट से भागने की कोशिश की, लेकिन गेट पूरी तरह जालों से ढका था और उस पर कई बड़ी मकड़ियां थीं। अचानक लाइट चली गई, जिससे वे डर के मारे चिल्ला पड़े। मेन गेट बंद था तो जेन ने बोला कि अंडरग्राउंड पार्किंग से निकला जाए। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे पार्किंग की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लोहे का गेट खोला वे सन्न रह गए। गलियारा मकड़ियों से भरा था। ये किसी मकड़ी की गुफा जैसा था। सारा ने इस रास्ते से जाने से मना कर दिया। तभी जैक ने देखा कि जब लाइट बंद होती है तो मकड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन रोशनी में वे चुपचाप रहती हैं। जेन ने स्विच ऑन रखने का जिम्मा लिया ताकि बाकी लोग पार कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ का स्विच खराब था। अगर टाइम खत्म हुआ तो जेन की जान खतरे में पड़ सकती थी। जैक ने खुद स्विच संभालने को बोला, लेकिन जेन ने कहा कि उसका शरीर भारी है जिससे मकड़ियां भड़क सकती हैं। आखिरकार जेन पीछे रह गई। बाकी लोग धीरे धीरे गलियारे में बढ़े। रोशनी की वजह से मकड़ियां चुप थीं। जेन भी अलर्ट थी। आखिरकार वे लोग पार्किंग के गेट तक पहुंच गए। जेन ने स्विच को फुल ऑन किया और तेजी से गलियारे में दौड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी मोड़ पर एक जाला उसके रास्ते में आ गया। तभी लाइट बंद हो गई। जैक उसे बचाने गया, लेकिन सैम ने उसे रोक लिया। जेन ने लाइटर जलाया, लेकिन मकड़ी उसके चेहरे के पास थी। खैर, बाकी लोग किसी तरह पार्किंग तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ नया खतरा था। गेट कोई बाहर से पकड़े हुए था। फ्रांसीसी पुलिस को लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं थी। पुलिस ने उन्हें अपने अपने घरों में वापस जाने को बोला, लेकिन पीछे मकड़ियां थीं और सामने पुलिस जो रास्ता नहीं दे रही थी। जैक और बाकी लोग गेट खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने अंदर स्मोक बम फेंक दिया। धुआं इतना था कि आंखें खुल नहीं रही थी। फिर भी वे हार नहीं माने, लेकिन जब गेट खुलने ही वाला था पुलिस ने अंदर गोली चला दी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें उसी रास्ते वापस जाना पड़ा। वापस लौटते समय जैक ने देखा कि टॉम गायब था। वह उसे ढूंढने गया। टॉम गलियारे में जालों में फंस गया था और उसकी मौत पक्की थी। उसने जैक को भागने को बोला। जैक कुछ नहीं कर सका। सारा अपने हस्बैंड को बचाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन जैक ने उसे रोका। तभी सैम पर खून की बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा तो मैरी आंटी का शव जालों में लटका था। उसके पेट से एक बड़ी सी मकड़ी निकल रही थी। अब और टाइम नहीं था। वे चीखती